देखो ये ध्यान दो। आगे देखो तीसरा पॉइंट लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। उसमें पूछेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में अगर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आगे का टॉपिक देखिए, जिसमें एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। उनसे पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। The number of coordinate bonds formed by the central metal atom or ion is called coordination number। उनको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बीच में किसको रखा जाता है, सेंट्रल एटम को। सेंट्रल मेटल जो है क्या करता है, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पता है केमिस्ट्री में 3 तरह का बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पता है ना, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा लिगेंड करता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन मेटल और मेटल के बीच में होता है, जहां पे एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ाया गया है 11वीं क्लास में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल होता है ना, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल, वही क्या कहलाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है, समझा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए पूछा जाता है परीक्षा में। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इज कैलकुलेटेड फॉर सेंट्रल। तुमसे पूछेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल आगे देखो जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Fe(6) और -6। यहां पे देखो सेंट्रल मेटल को आयरन, इसके साथ क्या लगा हुआ, साइनाइड। क्या ठो साइनाइड लगा हुआ, 6। ये आयरन 6 ठो बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, समझा। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होंगे, 6। आयरन इस 6 ठो साइनाइड के साथ 6 तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का कितना हो जाएगा, 6। इधर देखो दूसरा काम है Fe, इसके साथ एक लिगेंड लगा En का होल ट्वाइस। चलो En का नाम पिछले क्लास में बता चुके हैं। En क्या होता है, इथाइलिन डाइमिन, 2 En लगा, 2 क्लोरीन लगा, प्लस चार्ज है। तो जब मुझेगा आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, तो देखो यहाँ पे आयरन के साथ क्या 2 En लगा, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या लगा, 2। अच्छा बताओ, एक En देखो यहाँ पे नोट करके दिखा है, 1 En फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज का देना बेटा लोग, एक En जो है, एक इथाइलिन डाइमिन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2। तो इधर क्या 2 En लगा हुआ, तो कितना बनाएगा, 4। इधर एक क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2 को इधर, तो 4 तो 6 कितना हो गया, 6 कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन हमारा आयरन कितना हो गया, 6। समझ में आ गया ना। इस तरह से याद रखना। देखो चौथा पॉइंट इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन स्पेयर, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर को कोऑर्डिनेशन इनटाइटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर को क्या बोला जाता है जी, कोऑर्डिनेशन इनटाइटी पार्टिकल। इनटाइटी का मतलब पार्टिकल समझाते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन इनटाइटी क्या होता है। सर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CuNH3 का होल 4SO4, जैसे देखो उनको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कॉपर क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल है। क्या कहलाता है जी, सेंट्रल मेटल है। तो तुमसे पूछेगा कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तुमको हम सिखाएंगे, तो सभी याद रखो। कोऑर्डिनेशन का इस कंपाउंड में और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। कितना होता है जी, +2। CuNH3 का होल 4SO4 में कोऑर्डिनेशन का कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, वो +2, यानी Cu+2 के फॉर्म में पाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, Q+ फॉर्म में पाया जाएगा। अभी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, वो निकालने के लिए तो तुमको यहां पर सिखाएंगे। समझ में आ रहा है। आगे देखो ये जो जस्ट सेंटर मेटल के बगल में लगा हुआ चार्ट हो, ये क्या कहलाता है, लिगेंड। क्या कहलाता है, लिगेंड। अब बाहर में देखो ये जो SO4 है, इसको क्या कहा जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर। क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स में बाहर जो चीज पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन स्फीयर। इसमें SO4 क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, आयनाइजेबल। आयनाइजेबल मतलब आयन में टूट सकता है। क्या चीज हो सकता है, आयन में टूट सकता है। यहाँ पे देखो NH3 के साथ 4 जो लगा हुआ है, ये 4 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेशन। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। 4 NH3, एक NH3 एक बॉन्ड बनाता है, 4 NH3 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। समझ में आ रहा। इधर देखो, और ये जो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो कॉम्प्लेक्स तक इधर ये पूरा जो है, इसको एक साथ मिला के क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉन आयनाइजेबल होता है, मतलब आयन में टूट नहीं सकता। और बाहर में जो ये SO4 इसको पता है आयनाइजेशन स्फीयर, 2 तरह का स्फीयर, ये वाला कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर वाला क्या कहलाता है, आयनाइजेशन स्फीयर। ये आयनाइजेबल होता है, आयन में टूट सकता है, आयनाइजेबल नहीं होता है, नॉन आयनाइजेबल। आगे देखो अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछेगा, कैसे निकालोगे। तो देखो क्या लिखा है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कह रहा है सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज रहता है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वही चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल है CuNH3 का होल 4SO4। क्या एग्जांपल है, CuNH3 का होल 4NH4, सॉरी CuNH3 का होल 4SO4। सो तुमसे पूछ रहा है कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, सॉरी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कॉपर का मतलब कितना चार्ज है वो निकालना है। कॉपर का हमको पता नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x। फिर देंगे प्लस का साइन, ठीक है। बगल में क्या लगा हुआ है, NH3 4 4 दे दिए। एक NH3 न्यूट्रल होता है,
NH3 पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता, NH3 का चार्ज होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। बगल में लिखा लीजिए जीरो। फिर प्लस का साइन, इधर बाहर में क्या लगा हुआ है? SO4 एक SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, कितना? 2 माइनस चार्ज। -2 क्या हुआ? एक SO4 टोटल क्या हुआ? -2 कितना हो गया? इसको बराबर कर देंगे जीरो के। किसके बराबर कर देंगे? जीरो के। यानी किसी भी कंपाउंड में टोटल चार्ज जीरो होता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है, एक चैप्टर पढ़ाएंगे 11वीं क्लास में, रेडॉक्स रिएक्शन। वहां पे इस तरह का सवाल काफी आता है, तुम्हारी परीक्षा में काफी आया हुआ है। तो तुमको कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है रेडॉक्स रिएक्शन में भी सिखाया जाएगा चैप्टर 11वीं क्लास में। और इस चैप्टर में जो इस्तेमाल होगा देखो यहाँ पे शेडो। अब यही x का मान तुम निकाल लो। देखिए अभी हम ऑक्सीडेशन निकालने कॉपर का, कॉपर अभी बता रहे थे। तो देखो यहाँ पे 4 को 0 से गुना किया कितना होगा? 0 -2। तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, प्लस में बीच में माइनस आ गया। x - 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। -2 को उधर भेज दो क्या हो जाएगा? +2। x इक्वल टू +2 यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +2। इस कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +2। किसी के इस सेंट्रल एटम का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। इसलिए लिखे थे यही कंपाउंड है, यही बस ये वाला लिखा हुआ +2 को। तो कॉपर के देखो यहाँ पे क्या लिखे थे? +2। इसलिए कॉपर को CO2+ रोको दूसरा। देखो यहाँ पे फिर पूछ रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एटलीसियम का OCH4- कंपाउंड है। तो पूछ रहा है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। क्या पूछ रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? हमको पता नहीं है, क्या मान लेंगे? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x है प्लस साइनाइड। तुमको पता होना चाहिए, याद रखो सभी सब रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बताया जाएगा। 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर फिजिकल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, तो साइनाइड पे एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। कितना मान चार्ज होता है? -1। क्या साइनाइड है? 6 बगल में क्या है उसका चार्ज दे देंगे -1 बराबर। देखो पहले हम अभी एक क्वेश्चन बताते बराबर 0 करते थे, लेकिन कब? जब कोई चार्ज कंपाउंड पे नहीं रहता। तो किसी कंपाउंड में टोटल चार्ज लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? -4। तो बराबर किसके कर देंगे? -4 के। किसके बराबर कर देंगे? पिछले क्वेश्चन में कोई चार्ज नहीं था कंपाउंड में, इसलिए 0 के बराबर कर देंगे। जब ये कंपाउंड में चार्ज रहेगा ना, उस चार्ज के बराबर कर देंगे। नंबर चार्ज कितना ले देंगे? -4। कितना ले देंगे? टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड में? -4। अब देखो -6 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस x - 6 इक्वल टू क्या होगा? -4। अब देखो इस -6 को उधर भेजो, x इक्वल टू क्या होगा? -4 + 6। 6 में से -4 गया तो कितना बचा? +2। यानी आयरन का इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +2। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होगा चार्ज। तो उसमें कितना चार्ज है समझ में? तीसरा क्वेश्चन देखो, ये NaCO का होल फोन सब कुछ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक तरह का सेंटर मेटल है, तो निकल का पता नहीं हमको ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या मान लेंगे? x प्लस अगर में क्या लगा हुआ? कोबाल्ट नहीं लगा हुआ है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO का बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या जो है? चार्ज। और तुमको पता है CO जो होता है ना, CO इसके बाद याद रखना, CO कभी भी कॉम्प्लेक्स है तो उसमें चार्ज 0 होता है। क्या होता है? 0। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, उसमें टोटल चार्ज कितना माना जाता है? 0। क्या मान ली? 0। तो 4 को किससे गुना करें? 0 बराबर। देखो इस कंपाउंड में टोटल चार्ज नहीं है, कुछ प्लस या माइनस है। इसकी दिशा नहीं है, इसमें कोई कंपाउंड नहीं है, चार्ज है तो प्लस है, नहीं तो माइनस। तो चार्ज आता तो बराबर उसके कर दो, चार्ज नहीं तो क्या मान लेंगे? 0। तो टोटल चार्ज 0। अब देखो 4 को 0 से गुना करो, क्या हो गया? 0। तो x बराबर क्या होगा? 0। यानी निकल के यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा है? तो देखो आपका आज का वीडियो लेक्चर हमारा कॉन्डेंसर कंपाउंड को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे आपको कॉन्डेंसर कंपाउंड के नए लेक्चर में।